हेलो गाइस, माय नेम इज़ अजय कुमार। और आज हम पढ़ेंगे कि जॉइंस क्या होते हैं और हम लारावेल में जॉइंस कैसे यूज कर सकते हैं डीबी क्वेरी बिल्डर के थ्रू। तो सबसे पहले अब मैं अपना सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ। PHP आर्टिसन सर्व, और हमने एक राउट बनाया था यूजर लास्ट टाइम, उसी को ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने ये स्टार्ट कर दिया सर्वर। और सबसे पहले देख लेते हैं कि जॉइंस क्या होते हैं। तो जॉइंस मैं मतलब मेन पर्पज़ ये होता है जॉइंस को बनाने का कि अगर आपको एक से ज़्यादा टेबल से डेटा चाहिए एक ही क्वेरी के थ्रू, तो हम जॉइन बना के एक ही क्वेरी के थ्रू डाटा गेट कर सकते हैं डेटाबेस से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं एड्रेस नाम से, और इसमें बना लेते हैं हम 6 कॉलम। सबसे पहले ले रहे हैं हम आईडी, उसके बाद ले रहे हैं हम यूज़र आईडी, उसके बाद एड्रेस लाइन 1 ले रहे हैं हम, एड्रेस लाइन 2 सिटी, और एक कंट्री ले रहे हैं इसमें। बट इनको हम बैर केयर कर रहे हैं, और इसका लेंथ हम 100 200, एड्रेस लाइन भी 200 ले रहे हैं हम। सिटी में 15 कैर बहुत हैं, और कंट्री में भी 15 कैर। डिफ़ॉल्ट में इनको नल कर रहा हूँ। अब ये जो यूज़र आईडी लिया, ये लिंक करेगा हमारा यूज़र टेबल से। तो ये हमारी फॉरेन की हुई इसमें ये टेबल बन गया। ये जो यूज़र आईडी है ये हमारी फॉरेन की है, और यूज़र टेबल में ये वाली हमारी प्राइमरी की है। तो मैं क्या करता हूँ, इस 2 नंबर आईडी को एक रिकॉर्ड ऐड कर देता हूँ इसके लिए। तो मैं एक नए टैब में एक डमी रिकॉर्ड ऐड कर देता हूँ 2 नंबर आईडी के लिए, और यहाँ पे मैं कोई भी एड्रेस डाल दे रहा हूँ। ओने लॉ, हाँ पंजाब डाल देता हूँ, इंडिया। ये मेरी एक एंटर, एक मैं और कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। यहाँ पे डाल देता हूँ मैं 10 नंबर आईडी, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, और इसको मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे मैं दिल्ली इंडिया कर देता हूँ। ये मेरे 2 रिकॉर्ड ऐड हो गए। ये यूज़र आईडी 2 को लिंक करेगा, ये यूज़र आईडी 10 को लिंक करेगा। ठीक, तो अब मैं डेटा यहीं पे बना रहा हूँ, इसको डाउन करके। यहाँ पे हम सबसे पहले डीबी टेबल यूज़र, और हम ज्वाइन किसके साथ लगा रहे हैं, तो ज्वाइन लगा रहे हैं हम एड्रेस टेबल के साथ। तो यहाँ पे एड्रेस लिख दूंगा, और इसके बाद जो हमारा फर्स्ट वाला टेबल है यूजर्स डॉट आईडी, ये हमारी प्राइमरी की है। ये लिंक होगी हमारी इक्वल टू एड्रेस टेबल के यूज़र आईडी कॉलम के साथ। ठीक है, तो इसको अगर मैं गेट करूँगा तो ये आपके पास, अब मैं गेट करके दिखाता हूँ इसको। अब हमारा ज्वाइन लग के आ जाएगा इसमें। तो देखो इसमें 2 रिकॉर्ड आ गए हमारा। जो पहले वाला रिकॉर्ड आया हमारा वो आया, ये देख सकते हो आप इसमें यूज़र आईडी 2 के लिए। और जो दूसरे वाला रिकॉर्ड आया हमारा वो आया यूज़र आईडी 10 के लिए। ठीक, अगर इसमें मैंने लेफ़्ट ज्वाइन लगाना हो तो मैं यहाँ पे
लेफ़्ट और यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगा तो ये लेफ़्ट ज्वाइन लगा देगा। तो लेफ़्ट ज्वाइन में अब ये देखो सारे रिकॉर्ड दे रहा है। तो पहले पे इसने दे दिया मेरे को ये ज्वाइन वाला जो आया था, दूसरे पे भी इसने रिजल्ट दे दिया मेरे को, और इसके अलावा जो भी होंगे अब वो नन नल दे रहा है क्योंकि हमने लेफ़्ट ज्वाइन लगा दिया इसके ऊपर। ठीक, अगर मैं इसको राइट ज्वाइन करूँगा तो ये मेरे को राइट वाले टेबल में जो भी रिकॉर्ड होंगे खाली वो ही देगा। तो राइट वाले टेबल में हमारे पास जो है वो 2 रिकॉर्ड है। तो इसने देखो ये दे दिया हमारे को यहाँ पर। ठीक, तो इस तरह से हम ज्वाइन लगा सकते हैं इसमें। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इसमें सेलेक्ट करवाना है तो आप इसमें से स्पेसिफिक कॉलम गेट कर सकते हो, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपको फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र टेबल के तो चाहिए सारे के सारे कॉलम, तो यूजर डॉट स्टार कर देंगे हम। और जैसे आया आपका एड्रेस टेबल, तो अब एड्रेस में से आपको सारे कॉलम नहीं चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप क्या करोगे इसमें एड्रेस डॉट, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक ही कॉलम चाहिए कंट्री का, तो आपने कंट्री यहाँ पे कर दिया, और अब उसको प्रिंट करवाओगे तो ये आपको एक एक ही कॉलम देगा कंट्री, बाकी कुछ भी नहीं दे रहा आपको रिटर्न में। ठीक है, तो इसने ज्वाइन भी लगा दिया और रिकॉर्ड भी एक ही दिया आपके पास। ठीक, अब मैं इसको लेफ़्ट ज्वाइन करूँगा यहाँ पे, तो ये थोड़ा देखो आपको देखने में इसमें समझ आ जाएगा। 52 रिकॉर्ड दिए देखो। अब ये प्रॉपर 10 दे रहा है। ठीक, और ये देखो इसमें ज्वाइन इसने कंट्री पे ही लगाया पर ये नल दे रहा है फिर भी, क्योंकि ये वाला डेटा हमारा है नहीं इसलिए। तो इस तरह से आप ज्वाइन लगा सकते हो लारावेल में। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अ, इसके अलावा हमारा आता है अभी रॉ क्वेरी का, तो मैं रॉ क्वेरी के बारे में बता दूंगा आपको। तो अगर कोई कोर पीएचपी में काम करता हो और वो चाहता है कि मेरे को ये समझ नहीं आ रहा ये ज्वाइंस ये सब कुछ हेलो क्वांट जो भी इसमें रहता है, तो आप डायरेक्टली रॉ क्वेरी भी लगा सकते हो इसमें, और वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि कैसे रॉ क्वेरी लगा सकते हैं हम। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो मुझे कमेंट बॉक्स में। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।